हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजे क्लासेस। आज हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिससे ना हमारा जो क्वेश्चन बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको लाइट नहीं ले सकते क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बेशक आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। आज मैं आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक हमारे फंक्शन से रिलेटेड जो कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, और एक दूसरा एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस। क्या है ये, इनकी रिलेशनशिप क्या है, इनके वैल्यू क्या है। आप अगर अपने पीवाई क्यू देखेंगे तो आप ये नोटिस जरूर करेंगे कि इनसे आपके ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, बिना हम टाइमर बात करें स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। देखिए, फंक्शन मतलब होता है एक रिलेशनशिप कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे बात हो रही है कंजम्पशन की। तो जब कंजम्पशन की बात होती है तो इनकम में और कंजम्पशन में जो रिलेशनशिप होती है कि इनकम के साथ कंजम्पशन का क्या लेना देना है। कंजम्पशन और इनकम में क्या सिमिलरिटी, मतलब क्या होता है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन पे क्या होगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन पे क्या होगा। मतलब इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, उसी चीज को कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। देखिए बेटा, नॉर्मली लाइफ है, हम आप देखो, अगर हमारी इनकम जीरो है, हम कुछ भी नहीं कमा रहे, मतलब बिल्कुल जीरो, स्टिल हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। एक पॉजिटिव कंजम्पशन होगा। एक सिंपल सी बात है, मेरे घर में मानो घर का एग्जांपल लेते हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं नहीं कमा रहा बिल्कुल भी, मैं इनकम मेरी जीरो हुई पड़ी है, स्टिल मैं अपनी सर्वाइवल के लिए, मुझे जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए मैं कुछ ना कुछ कंजम्पशन करूंगा। मेरा जो पॉजिटिव कंजम्पशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस, भाई मुझे जिंदा तो रहना है ना, ये मेरी बेसिक नीड है जिंदा रहना। तो मैं सर्वाइवल के लिए जो कंजम्पशन करूंगा डेट इज ऑटोनॉमस। अब मैं करूंगा कहां से, या तो मैं अपनी पास्ट सेविंग जितनी भी है मेरी उनको यूज करूंगा। भाई ऑब्वियस बात है, जो मेरी पास्ट में मैंने सेविंग कर रखी होंगी मैं उनको यूज करूंगा। और जब लास्ट में इनके ये किसी के पास नहीं होती तो वो इंसान बोरो करता है, वो एक अलग चीज है। हम यहाँ अज्यूम करके चलें कि भाई अपनी वो पास्ट सेविंग को यूज करेगा। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा ना, जैसे किसी की सैलरी बढ़ रही है तो उसका खर्च करने का तरीका भी उसी तरीके से बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप बिल्कुल नहीं कमा रहे, आपको एक 10 रुपए वाला बर्गर भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप कमाएंगे, नहीं भाई हम क्यों खाएं अब 10 वाला बर्गर, हम तो महंगा बर्गर खाएंगे, स्टैंडर्ड और हम हाइजीन चीजें यूज करेंगे। हमारी लाइफ में ये चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो जब इनकम बढ़ने से जो कंजम्पशन बढ़ता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, इसमें मैंने माना कि हम लोगों का जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है वो 80% है। 80% बोले तो 0.8। जैसे जैसे जितनी इनकम बढ़ेगी उसका हम 80% हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे। तो इसको ही कहते हैं हमारा कंजम्पशन फंक्शन। देखिए इसका डायग्राम देखिए कंजम्पशन फंक्शन का। वो ये जो पोर्शन है वो कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हम कभी भी, कंजम्पशन हमारा जीरो हो ही नहीं सकता। भैया हमें जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्लोप रहता है वो अपवर्ड रहता है, ऊपर की तरफ। और ओरिजिन से क्यों शुरू नहीं होता, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसके लिए होता है, हमारे सर्वाइवल के लिए। कभी कभी पूछा जाता है भाई कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला बताओ, तो सी का फॉर्मूला होता है सी बार, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्लस बी वाई। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी वाई इंड्यूस्ड कंजम्पशन। बी का मतलब होता है एमपीसी, जो भी मैं इसी के पार्ट में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एमपीसी क्या होता है। तो इसको ही हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन इंसान दो तरीके का करता है। ठीक है, प्रोपेंसिटी की हिंदी होती है लालसा, कंज्यूम करने की लालसा मतलब इच्छा। एक होती है एपीसी। एपीसी बोले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज मतलब हम अपनी किस इनकम लेवल पे कितना खर्च कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, एपीसी। जैसे मानो मेरी इनकम 100 रुपए है और मैं उस टाइम पे कंज्यूम कर रहा हूं 80, तो उस टाइम पे मेरा एपीसी क्या हो जाएगा, सी अपॉन वाई, 80/100। अगर मेरी इनकम 200 है और मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मानो एक वैल्यू रैंडम ले लेते हैं 300, तो उस टाइम पे मेरा कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 200। अभी मैं बताऊंगा ये इंक्रीज या डिक्रीज, इसका भी हम पूरा चार्ट समझेंगे। एपीसी बस ये कहता है किस इनकम लेवल पे मैंने कितना कंज्यूम किया, दैट इज माय एपीसी। अब होता है मार्जिनल, एमपीसी। कहीं भी मार्जिनल वर्ड आता है, मार्जिनल के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है जो हम पूरे माइक्रो से सीखते हुए आ रहे हैं, एडिशनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जब हमारी इनकम बढ़ी तो हमने कितना पार्ट एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब जितना मेरा कितना कंजम्पशन में चेंज आया, किसके कारण, इनकम में चेंज आने के कारण। एग्जांपल लेते हैं, आपकी इनकम मानो पहले 10,000 आप पर मंथ कमा रहे थे, तब आप मंथली खर्च करते थे 8,000। अब आपकी इनकम 15,000 हो चुकी है, अब आप मंथली खर्च करते हैं 13,000। तो अब आपकी जो इनकम बढ़ी
उसमें आपने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, दैट इज एमपीसी। ये चेंज देखता है। इनकम में कितना चेंज आया, 5,000 का। कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 5,000 का भी, दैट इज वन। एमपीसी कितना आ गया, 1 आ गया। एमपीसी क्या है, चेंज। आपकी इनकम में चेंज आने से आपने कितना कंजम्पशन में चेंज किया। जबकि एपीसी में हम चेंज की बात नहीं करते हैं, दो थे तो दो एपीसी निकले, जबकि यहाँ एक एपीसी निकलेगा, एमपीसी निकलेगा। ऐसे ही सेविंग फंक्शन हमारा अपोजिट है। सेविंग फंक्शन क्या है बेटा, हमारी रिलेशनशिप है किसकी, इनकम में और सेविंग में। अब इनकम और सेविंग एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है। अब देखिए सेम मैंने वैल्यू ली है इनकम की और कंजम्पशन की। सेविंग कैसे निकलता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। अब स्टार्टिंग में ये नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जाता है बेटा डिस सेविंग के कारण। जब आप रुपए, एक बात हो तो आपकी इनकम कुछ नहीं हो रही या आप इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आप डिस सेव कर रहे हो, कहां से करोगे, हमारी पास्ट सेविंग से। इनकम और कंजम्पशन जब हमारा बराबर हो जाता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ हमारी सेविंग क्या हो जाती है, जीरो। और फिर हम दोबारा सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो बेटा ये तो लाइफ का रूल है, एक बार हम डिस सेव करते हैं, फिर जीरो पे आ जाते हैं, फिर दोबारा सेविंग करते हैं, फिर ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। अब ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन, जैसे पहले वाले में भी हमने डिस्कस किया था, अगेन ये वाला जो पोर्शन है, इतना हिस्सा, दैट इज ऑटोनॉमस, लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि जब वो कंजम्पशन हम जीरो से ज्यादा, देखो कंजम्पशन कर्व हमारा ऐसे शुरू था, यहां से, तो ये जो हिस्सा था ये पॉजिटिव का सी बार था। जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा, वही सेविंग उतनी तो हो रही है। और सेविंग कर्व का भी स्लोप कैसा रहता है, अपवर्ड स्लोप रहता है। और वो वाई एक्सिस के नेगेटिव इंटरसेप्ट से होता है। ये इंटरसेक्ट नहीं है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब ये जो हिस्सा ये, ठीक है, कि उसके कारण ऑटोनॉमस कंजम्पशन के कारण, ठीक है बेटा। अब ये भी प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो तरह की होती है, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया, एपीसी ऐसी एपीएस होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये किसका रेशियो है, सेविंग का और इनकम का। जैसे वो रेशियो था कंजम्पशन का और इनकम का, ये सेविंग का और इनकम का। एमपीसी क्या होता है, अगेन वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये रेशियो रहता है सेविंग का, कितनी हमने सेविंग की इनकम के साथ, दैट इज एमपीएस। जो एमपीसी होता है उसी की तरह एमपीएस होता है, जो एपीसी है उसी की तरह एपीएस होता है, ठीक है। अब इससे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएगा, जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। इसको ना वैल्यू को समझना कि मैंने किस तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ग्रेटर देन वन, वैल्यू का वन से ज्यादा आना। तो हम एपीसी की बात करें, सी अपॉन वाई। क्या हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसा फेज आता है जब हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा हो जाएगा, आता है। कब आता है वो वाला फेज, बेटा जैसे हमारे घर में कोई सोशल सेरेमनी है, ठीक है, या कोई एक इंसान जो होता है, देश के लोग होते हैं, इनकम बेशक कम है लेकिन पास्ट सेविंग उसकी बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, पास्ट सेविंग को वो यूज कर रहा है। हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मानो आप अपने इनकम कमा रहे हो महीने की 50,000, आपको एक आईफोन लेना है, तो आप अपने पास्ट में जो अपने रुपए सेव करेंगे उससे आईफोन ले सकते हैं। तो हमारा एपीसी वन से ज्यादा हो सकता है, बेशक हमारी इनकम कम है, जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है किससे, हमारी इनकम से। इक्वल टू वन, क्या कभी हमारी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब हम जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उतनी इनकम हो हमारी, हाँ जी हो सकता है। आप हमारा देश मानो 40,000 अर्न कर रहा है, 40,000 के 40,000 उसने खर्च कर दिए, हो सकता है। क्या वन से कम हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। जब हमारी इनकम ज्यादा हो कंजम्पशन कम हो, ये वो वाला फेज आता है लाइफ का जब हम लोगों की बहुत सारी डिमांड पूरी हो चुकी है, अब हमें सेविंग करनी है। जब किसी की नई नई जॉब लगती है, तब उसके साथ आता है बेटा ये वाला फेज। फिर जब थोड़ा टाइम बीत जाता है फिर आता है ये वाला फेज, उसके बाद में चलता है लेस देन वाला फेज। भैया कोई भी इंसान हो वो ये करता है। अब बात करते हैं जीरो। क्या कंजम्पशन कभी हमारी लाइफ में नेगेटिव हो जाएगा, नो। कंजम्पशन कभी भी जीरो होगा नहीं, और जब कंजम्पशन जीरो नहीं होगा तो कभी भी एपीसी भी जीरो नहीं होगा। और जब जीरो नहीं हो रहा तो सी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो एपीसी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये ट्रू फॉल्स में पूछेगा, जैसे मैं पूछूं एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन, ट्रू और फॉल्स, यस एपीसी ग्रेटर देन वन हो सकता है। ऐसे ही आता है एपीएस। क्या एपीएस कभी भी वन से ज्यादा हो सकता है, क्या कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा फेज आएगा कि तुम कमा 1 लाख रुपए रहे हो और 1 लाख से ज्यादा सेव कर लो, इम्पॉसिबल। सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा फेज आएगा सेविंग और इनकम बराबर हो जाए, नो। कभी नहीं हो सकता भैया, सेविंग और इनकम बराबर होने का मतलब होता है कंजम्पशन का जीरो होना। क्या कंजम्पशन कभी जीरो होगा, नो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा फेस आएगा कि आपकी सेविंग कम हो इनकम से, बेटा ये तो आइडियल है, हम सबकी डेली लाइफ में चलता है, हम सेव कम करते हैं, इनकम हमारी ज्यादा होती है क्योंकि हम कुछ ना कुछ पार्ट कंज्यूम करते रहते हैं। क्या कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब सेविंग जीरो हो जाए, यस आ सकता है। देखो हम इसके ऊपर के न्यूमरेटर को ले रहा हूँ, अब इनकम से डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ जी हो सकता है, बहुत बार हम करते हैं जब सारा का सारा पैसा हम कंज्यूम कर लेते हैं। क्या सेविंग कभी नेगेटिव हो सकती है, हाँ जी होती है सेविंग नेगेटिव, जब हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर लेते हैं, जब हमारा एपीसी वन से ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप इसमें कोरिलेट करें ना, ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। ये वाली लिंक होता है बेटा इसके साथ, जब ये ग्रेटर देन वन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक होता है इक्वल का जीरो के साथ, ठीक है।
इसका लिंक होता है लेस देन का लेस देन के साथ। जब ये 0 हो जाती है तो ये इक्वल 1, इन दोनों का लिंक है। ठीक है, और लास्ट ये जो हमारा है इनका लिंक ठीक है ना, ये लिंक है हमारे आपस में। ठीक है, चलो अब हम आगे समझते हैं एपीसी और एमपीएस में एक रिलेशन समझते हैं। बेटा एपीसी और एपीएस हमेशा जोड़ के 1 आता है। आप देख लो, एपीसी होता है सी अपॉन वाई, एपीएस होता है एस अपॉन वाई इक्वल 1। डेनोमिनेटर हमारा सेम है, तो सी प्लस एस, सी और एस जोड़ के हमारा क्या आता है वाई, वाई अपॉन वाई इक्वल क्या होता है 1। तो देख लो, एपीसी प्लस एपीएस हमेशा क्या आता है बेटा, 1 आता है। अब हम बात करते हैं हमारे एमपीसी और एमपीएस की। एमपीसी और एमपीएस को है ना समझने के लिए एक अलग से देखिए, मैं यहां से पहले समझाता हूँ फिर हम बात की बात करेंगे। एमपीसी और एमपीएस होता है चेंज। एमपीसी और एमपीएस क्या होता है हमारा, चेंज, कि हमारा इनकम में और कंजम्पशन में चेंज आ गया। आप मानो आपकी जो अभी जॉब थी, अभी आपकी जॉब थी 1 लाख रुपए की पर मंथ, मानो अब आपकी इनकम हो चुकी है 1.5 लाख पर मंथ। अब आपकी इनकम कितने से बढ़ी, 50,000, डेट डेल्टा वाई, डेल्टा वाई होता है चेंज। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 50,000 के 50,000 पूरे खर्च कर दो, या 50 के 50,000 पूरे सेव कर लो। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी डेली लाइफ तो पूरी हो रही थी इन 1 लाख से, 1 लाख से हमारा डेली लाइफ तो पूरी हो ही रही थी। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो केवल किस पोर्शन की कर रहे हैं, चेंज की। तो जब चेंज की हम बात कर रहे हैं तो चेंज को या तो पूरा खर्च कर दो, भाई मेरी 50,000 इनकम है, 50,000 के 50,000 खर्च कर दो, या 50,000 के 50,000 बिल्कुल बचा लो, या हम रहेंगे इनके इन बिटवीन, कहीं बीच में। अगर मैं 50 के 50 पूरे खर्च कर देता हूँ, मैंने जितना कमाया एक्स्ट्रा जो कमाया उतना पूरा खर्च कर दिया, तो 50,000 अपॉन 50,000, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1। जीरो खर्च कर दूं तो 0 अपॉन 50,000, ये लिमिट हो गई मेरी, तो ये कितना आ गया, 0। बिटवीन है तो 0 और 1 के बीच में। मतलब समझ के आ रहा है मुझे इस बात से कि जो मेरा एमपीसी है दैट इज माई चेंज अपॉन ये, तो ये हमेशा मेरा किसके बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में। अगर मैंने पूरा खर्च कर दिया तो ये बिल्कुल इक्वल 1 हो जाएगा, पूरा बचा लिया तो 0 रहेगा, वरना ये हमेशा कहीं बीच में रहेगा। ना तो कभी ये 1 से ज्यादा हो सकता, ना ये कभी 1 से कम हो सकता, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता, ना 1 से ज्यादा ना 0 से कम। एमपीएस बिल्कुल सी की तरह सेविंग, सेविंग भी अगर हम पूरे के क्या पता हम पूरे के पूरे बचा लें तो 1 हो सकता है। मतलब एमपीसी और एमपीएस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है 1, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0। तो इसके कारण ये वैल्यू क्या होती है, नो होती है। तो ये तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन इससे भी आएगा। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में आने के सबसे ज्यादा चांस है, इनको अच्छे से ट्रू फॉल्स के लिए पढ़ के जाना। अब आता है रिलेशनशिप, ऐसे ही एमपीसी और एमपीएस में भी रिलेशनशिप होती है, करके दिखाता हूँ। एमपीसी डेल सी अपॉन डेल वाई, एमपीसी एम्पियर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल भी बोलते हैं डेल्टा ही बोलते हैं, डेल वाई, तो डेल सी प्लस डेल एस, दोनों को जोड़ के क्या जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई क्या होता है, 1। तो एमपीसी प्लस एमपीएस का भी जोड़ के क्या हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो डेट इज ये रिलेशनशिप है एमपीसी और एमपीएस में। तो आप लोगों को इतना करना है, बहुत अच्छे से समझो, ये ट्रू फॉल्स के लिए बहुत हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ठीक है। अब हमारी जो थोड़ी सी वीडियोस है, मैंने पार्ट में थोड़ा सा किसी काम में, मेरे को अपनी नई कोचिंग सेटअप कर रहा था, उसके कारण मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो अब क्या कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पढ़ना, कंटिन्यूशन में वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, शेड्यूल कर दी है, डेली आती रहेंगी। ठीक है, अब कोई मत घबराना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।